नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम सम्मानीय अनुभववृद्ध विवेक वृद्ध श्री बाबूजी, परम सम्मानीय विदुषी मातृस्वरूपा सरला बिरला जी, हमारे देश के प्रख्यात विद्वान सात्विक संत, संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित विद्वद्वरेण्य आचार्य गोविंद गोपाल मुखोपाध्याय जी, श्रीकांत मंत्री जी, विज्ञानी जी, अन्य सभी संस्थाओं के अधिकारीगण, बंधुओं और मातृशक्ति, आज मैं भगवान का नामस्मरण जो करा रहा हूँ वो अपने लिए करा रहा हूँ। आप कहेंगे अपने लिए क्यों करा रहे हैं? ऐसा मैंने सुना था कि जब बहुत देर तक कोई आदमी अपनी प्रशंसा सुने तो उसका पुण्य क्षय होता है। तो पुण्य को पुनः प्राप्त करने का उपाय भी शास्त्रों ने बताया कि जितना कोश रिक्त हुआ हो उसे 2 मिनट में ही भरा जा सकता है यदि भगवान का पवित्र नाम लिया जाए। इसलिए आप अपने स्वार्थ के लिए बोलिए और मैं अपने स्वार्थ के लिए बोलता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। प्रातःकालीन अपनी स्वाध्याय यात्रा में श्रद्धा के संबंध में आपसे विचार विमर्श कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो बड़ी सीधी सी बात कहते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगमवती जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित, जिनके पास श्रद्धा का बल नहीं है और नहीं संतन कर साथ, और जिन्होंने सत्संग नहीं किया, उन लोगों को अपने यहाँ रामचरितमानस के बाद संबंध में चर्चा है, लेकिन वास्तविकता ये कि अपने मन की गहराई में भी व्यक्ति उतर नहीं सकता है। और जब तक व्यक्ति गंभीर गहराई को छूता नहीं है तब तक सतह पर रहने से आदमी तैर तो सकता है लेकिन उसमें से रत्नों की प्राप्ति नहीं होती। संसार में जब भी कभी रत्न की प्राप्ति होती है तो गहरे गोते लगाने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से मन के वृत्तियों की सतह पर तैर न कर उससे और गहरे पहुंचने के बाद जहां से वृत्तियों का उद्गम होता है, जहां से हम लोगों के विचार जन्म प्राप्त करते हैं, वहां जाने की चेष्टा जब हम करने का यत्न करेंगे तब निश्चित रूप से आपको वह प्राप्त होगा जिसके संबंध में पिछले कई दिनों से हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। अपने आत्म सुख के केंद्र को ढूंढने के लिए मन की तरंगों के साथ प्रवाहित होने की क्रिया को बंद करना पड़ेगा, चाहे आज करें और चाहे कल करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जगत के लिए उपयोगी नहीं रह जाएंगे। ध्यान का अर्थ ये नहीं होता है कि आपके बिल्कुल कुछ आपको भीतर आवे ही नहीं। ध्यान का अर्थ होता है चिंतन। स्वामी जी महाराज कभी कभी कहते कि कुछ लोग ध्यान का अर्थ करते हैं कि ठप कर देना, यानी बंद कर देना। आप विचार करिए, यदि बिजली कहीं से पूरी तरह से बंद हो जाए तो अंधेरा होगा। 2 दिन पूर्व भी आपको कहा था कि अंधेरा तो हमको चाहिए, लेकिन हम विवेक पूर्वक अपने आप अपना स्विच ऑफ करते हैं और जब चाहते हैं तब उसके बाद उसको प्रकट कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ध्यान का अर्थ है चिंतन। चिंतन की गहराई में उतरते उतरते जगत अपने आप
कहीं निरुद्ध हो जाए, जगत की वृत्तियां शांत हो जाएं, और या फिर जगत शेष भी रहे तो उनका रूप बदल जाए, उनका परिवर्तन हो जाए, वे रूपांतरित हो जाएं। जगत संसार में कई बार भक्त के सामने, ज्ञानी के सामने होता है। वो जगत से दूर कहीं जाकर किसी गहन वन में सदा जीवन व्यतीत नहीं करता, लेकिन उसकी दृष्टि परिवर्तित होती है ध्यान करते करते। चिंतन की गहराई में जाते जाते हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति स नरो भव सागर मुत्तरति। वो मनुष्य संसार सागर से पार चला जाता है